Good morning, everyone. My name is Dr. Anupriya, and today we are going to be discussing concepts like personality and what are its primary determinants. पर्सनालिटी शब्द को डिफाइन करने या अंडरस्टैंड करने से पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ पर्सनालिटी साइकोलॉजी का एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट है. हम लोग साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं एंड उसका एक इंडिविजुअल में जो कंप्लीट अमेलगमेशन होता है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है. वहाँ जाने से पहले हम पहले ये देखना चाहते हैं कि पर्सनालिटी शब्द अपने आप में क्या मतलब रखता है. पर्सनालिटी ओरिजिनेट करता है लैटिन वर्ड परसोना से. नाउ परसोनाज वर बेसिकली द मास्क्स. ठीक है, वो मुखौटे जो ग्रीक एक्टर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब एंशंट ग्रीक की बात कर रहे हैं तब वहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए प्राइमरीली प्लेज या शोज देखते थे जो कि एक बहुत ही बड़े एरिना में देखा जाता था. उस केस में जो एक्टर्स हैं वो अपने इमोशंस को या भावों को दिखाने के लिए दर्शाने के लिए बहुत बड़े बड़े मुखौटों का इस्तेमाल करते थे जिससे ऑडियंस को ये पता चलता था कि जो कैरेक्टर वो एक्टर प्ले कर रहा है उसकी इस समय की जो सांवेगिक स्थिति है, इमोशनल स्टेट है, वो क्या है. तो परसोना उन मास्क्स को कहा जाता था. सो पर्सनैलिटी इज बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्स. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फ्रॉम द टाइम अ चाइल्ड इज बोर्न टिल द टाइम वी डाई. ठीक है, हमारा एक यूनिक पैटर्न बन जाता है जो कि एक तो हमारे एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन के द्वारा हम पे बनता है. जिस भी हम सोसाइटी में पैदा हुए हैं, जिन चीज़ों का हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट है, उन सबको मिला के एंड देन अगेन इट इज़ सेट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है. इट इज़ सो व्हाट पर्सनालिटी कैन बी बेसिकली अंडरस्टूड एज अ एवर इवॉल्विंग बिहेवियर यूनिक टू द इंडिविजुअल इन स्टडी. उसके बाद हम ये समझेंगे कि पर्सनालिटी का एग्जैक्ट नेचर क्या है. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. हालांकि साइकोलॉजिस्ट का जो कंसेप्ट है या जो आइडिया है या जो थ्योरीज हैं वो बहुत अलग अलग हैं. कुछ हैं जैसे फ्रॉइड है, ही सेज अप टू फर्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ आपका पर्सनालिटी का बिल्डिंग स्टोन होता है. देन मे बी इट इज़ एरिक्सन, ही सेज दैट वी हैव डिफरेंट स्टेजेस थ्रू आउट आवर लाइव्स. द पॉइंट इज दैट आवर बिहेवियर इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. ठीक है, लेकिन पर्सनालिटी जो है, जो आपका बेस फाउंडेशन है, एक तो ये किसी जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो और ख़ासकर साइकोलॉजी के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो हम एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. हम व्यक्ति विशेष पे फोकस कर रहे हैं, उसके अपने जो यूनिक ट्रेट्स हैं, ठीक है, या जो बिहेवियर्स हैं जो उसको एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टराइज या स्टैम्प करते हैं, पर्सनालिटी उसको कहा जाता है. इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल. देखिए, आपका बेस जो है किसी भी बिल्डिंग का, नींव जो है वो वही रहती है. आप किस प्रकार से किसी सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं, उसके प्रति रिएक्टिव होते हैं, दैट इज़ ऑल एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एन इंडिविजुअल. आपकी कैसी परवरिश है, आप किस एनवायरनमेंट में, वर यू बॉट अप इन अ सेफर एनवायरनमेंट, डू यू फील डू यू हैव हाई सेल्फ एस्टीम, आपकी पेरेंटिंग कैसी रही, आपको हाउ वॉज योर चाइल्डहुड, एवरी सिंगल थिंग, that interaction with the environment in which a child is born eventually leads to this relatively stable concept that we know as personality. ठीक है, उसमें आपके मूड भी आ जाते हैं, आपका एटीट्यूड, आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति विशेष के प्रति किस प्रकार का ओपिनियन रखते हैं, एंड आप अपने आप को दूसरों के साथ जो अंतःक्रियाएं हैं, इंटरेक्शंस है, उसमें आप अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं. दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. ये आपके जो एनवायरनमेंट है उसके रिलेशनशिप में या आपका सोशल ग्रुप जो है, जो भी सोशल ग्रुप उस करंट पीरियड में हम स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस में आपका जो पर्सनालिटी है दैट कम्स अक्रॉस वेरी क्लियरली. उसके बाद है अब जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है, हैविंग अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट पर्सनालिटी इज. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क.
Psychologists have been trying to study, and if we actually trace back the history of personality right from Greek philosophers to maybe even Indian psychologists, everybody has been trying to study कि personality क्या है, कोई व्यक्ति जैसा है वैसा क्यों है, वॉट इज द थिंग, वाई इज इट। कभी कभार सेम घर में पैदा होने वाले बच्चे जिनको सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम परसेप्शन, सेम सब कुछ मिला है, लेकिन डिस्पाइट दैट दे टर्न आउट टू बी टू वेरी डिफरेंट पीपल। सो ये सवाल तो ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी है। दैट इज़ वाई इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वी हैव डिफरेंट थ्योरीज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती है। सिगमंड फ्रॉइड को इतना ज़्यादा जो इंटेंस कवरेज है साइकोलॉजी में, दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ही हैज़ इन हिज ओन मैनर, even if it in an abstract conceptualization, he has tried to comprehensively explain the concept of personality. बट यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार की पर्सनालिटी रखता है या वो किस प्रकार के ओपिनियंस या बिहेवियर रखता है, उस चीज़ को निर्धारित करने वाले क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, what are the factors which basically determine. Although if we start breaking them up into various things, we can come up with immense amount of factors. But जो primary core factors है जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिलीनेट करे गए हैं, वो बेसिकली 5 टाइप के हैं। सो द फर्स्ट इज द ब्रेन। ब्रेन एज इन योर एक्चुअल ऑर्गन ऑफ द ब्रेन, क्योंकि स्टडीज ये दिखाती हैं कि चाइल्ड इज वेरी वेरी दे आर ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ द पेरेंट्स ब्रेन स्टिमुलेशन। खासकर इसमें फादर सन की स्टडी देखी गई है। सो जो फादर होता है, ठीक है, चाइल्ड उसकी ब्रेन स्टिमुलेशंस को, जो भी प्रकार की ब्रेन की क्रियाएं फादर में है या जो चीज़ ब्रेन को, फादर के ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, अधिकतर वो चीज़ें जो है वो बच्चे के ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। लेकिन दे कैन नॉट बी रेप्लिकाज, दे यूजुअली आर नॉट रेप्लिकाज, बिकॉज अगेन बच्चा अपने एनवायरनमेंट को किस प्रकार से एक्सपीरियंस करता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो इट विल ऑलवेज बी, वी विल ऑलवेज बी इन द मिडल ऑफ अ नेचर नर्चर डिबेट, राइट। ब्रेन का नेचर वाइज कुछ द कॉम्पोजिशन और द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन इन इटसेल्फ प्लेज अ रोल, येस, बट देन अगेन ऑल्सो द नर्चरिंग पार्ट, किस टाइप के एनवायरनमेंट में बच्चा पैदा हुआ है, क्या उसकी थॉट प्रोसेसेस हैं, कैसे वो चीज़ों को देखता है या समझता है, वो सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं। बट ब्रेन के स्ट्रक्चर जिस प्रकार के फादर का होता है, वैसा ही स्टिम्युलेशंस चाइल्ड में देखे गए हैं। उसके बाद है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। येस, इट मे ऑन सर्फेस सीम शैलो, बट इट एक्चुअली इज नॉट। आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली थिंग्स लाइक हाइट, योर स्किन टोन, योर वेट, योर हेयर कलर, योर ब्यूटी, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन्स, वी आर वेरी एस्थेटिकली इंक्लाइंड रेस। एज अ रेस वी आर वेरी एस्थेटिकली इंक्लाइंड। हम जो हमारे अपने सुंदरता के से माइलस्टोन्स है, या जो हमारे हमने जो बेसिक आइडिएशन ऑफ ब्यूटी बना रखी है, हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं। सो जो व्यक्ति हमें विजुअली स्टिम्युलेटिंग लगता है या जो हमारे आइडिया ऑफ ब्यूटी में फिट होता है, उस व्यक्ति की सोशल इंटरैक्शंस दूसरों से बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू समबडी हु माइट नॉट एक्चुअली फिट इन दैट मोल्ड। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक व्यक्ति के, नाउ अगेन इफ समबडी इज से ब्यूटिफुल, दे हैव ऑल द social tick marks of physical appealing physical characteristics, that person is likely to have more people wanting to interact with that person. Usko somewhat privileged, it may be politically incorrect to say it, लेकिन कहीं ना कहीं beauty has its own advantages which kind of reflects in your personality, that kind of confidence that you get, the kind of maybe people ability. Of course it is no thumb rule, ऐसा कोई 100% या बायोलॉजिकली रिटन रूल नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर है उसकी पर्सनालिटी हमेशा बेटर होगी। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि दीज आर द फैक्टर्स जो पर्सनालिटी और उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। सो समबडी हु इज फिजिकली अपीलिंग
tends to get more opportunities than somebody who might not be that physically appealing. क्योंकि ब्यूटी का जो क्राइटेरिया है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रेस टू रेस, बट एक जनरल आइडिया होता है, बिकॉज लाइक आई सेड ह्यूमन्स आर वेरी वेरी एस्थेटिकली इंक्लाइंड, राइट? सो योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल इन shaping your personality, right? Because the child gets used to listening right from the time they are born. You're so beautiful, your hair is so pretty, your skin color. And especially if we talk in the Indian context, we are very aware of that, white elephant in the room. Actually, it won't even be the white elephant. It is simply a reality. That is why we have so many products which are all the time trying to promote fair skin. Ideally, Indians are not supposed to have fair skin because we are that ways geographically situated. We are supposed to have a wheatish skin tone. But then again, because we are so obsessed with that white, so that comes across as anybody. Sometimes it becomes a reason for body shaming, and once you start shaming somebody upon whatever physical characteristics, that kind of somewhere affects the way the person interacts with others or sees the environment. So social interaction के बदलते ही personality पे impact होना शुरू हो जाता है. देन वी कम टू सोशल एक्सपीरियंसेस. अब सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जब व्यक्ति सोसाइटी में, नाउ बाय सोसाइटी आई मीन सोसाइटी एट लार्ज, येस, बट ऑल्सो सोसाइटी एज इन इवन इन अ गिवन कंटेक्स्ट योर फैमिली इज योर सोसाइटी. एनीवेयर वेयर यू हैव सोशल इंटरैक्शंस, लूजली स्पीकिंग, इज योर सोसाइटी, राइट? सो सोसाइटी वो है जिसके साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, सी ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स. We cannot thrive in isolation, right? हमें लगता है कि नहीं, I can manage, I don't need anybody, but that's not true. Psychologically it is not true. We are humans are basically social animals. हम लोगों को social interaction बहुत ज़रूरी है. हमारी personality, हमारी life entirely thrives on those social interactions. Now those social interactions, see, for extroverts they have a very big circle, right? For the introverts, they may have a limited circle. They do have a limited circle, but then that circle is their entire society. And उसके साथ उनकी interactions किस प्रकार की होती हैं, वो आगे further जो उनकी once going out in the world जो उनकी social interactions होने वाली हैं उसको affect करती है. For example, your coordination, your cooperation, आपका गिव एंड टेक जो है, बेसिक इंटरैक्शंस, ह्यूमन इंटरैक्शंस, आप किस प्रकार से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कितना कोऑपरेशन आप करते हैं, कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, किस प्रकार के आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली है या विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर अ चाइल्ड इट कुड बी द स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी. फॉर अ वर्किंग पर्सन इट कुड बी देयर वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स, राइट? एंड what is your basic involvement in a community? See, we cannot be in isolation. We cannot withdraw from the community as a whole. Because end of the day, all the scriptures and the religions and all of that, we believe in contributing, because that is how society thrives. Society thrives because people do indulge in pro-social behaviors, right? So all of these things, they have a very major impact on the personality development. When a child grows up in a society, जब बच्चा एक ऐसे समाज में बड़ा होता है जिसके अंदर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि you must help others and you must think of others and pro social behavior करिए, तो बच्चा उसी प्रकार की जो traits हैं उनको imbibe करना शुरू करता है. But if a child is brought up in a very very say self-centered कंसेप्चुलाइजेशन, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा. नाउ देर आर बोथ टाइप ऑफ पीपल, बट द फैक्ट इज दैट एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस आर डूइंग वट एवर वी आर डूइंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन. हम पूरी की पूरी हम ये चाहते हैं निरंतर तरीके से जो हमारी सृष्टि है वो इवॉल्व करती रहे. वो तभी होगा अगर हम सबके साथ अच्छी अंतःक्रिया और एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखें. तो जो आपके सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, किस प्रकार के एनवायरनमैंट में बच्चा पलता बढ़ता है, किस प्रकार की वो ट्रेट्स इम्बाइब करता है अपनी आसपास की सराउंडिंग सोसाइटी से, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करने में कि बच्चे के इवेंचुअली ग्रो अप करके किस प्रकार की ट्रेट्स होंगी.
उसके बाद आता है आपका कल्चर एंड रिलीजन. कल्चर इज समथिंग विच इज ऑफकोर्स ऑन गोइंग, येस, बट दैट हैज ऑल्सो बीन हैंडेड डाउन जनरेशन टू जनरेशन, राइट. नॉट ऑल ऑफ अस, हम सबको ये याद नहीं है कि कब हमने फॉर्मली पूजा करना सीखा. बट अगर हमारे घर में एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो होता है, वी टेंड टू फॉलो दिस. अगर आप इस टाइम पे देखें तो एक पर्टिकुलर टाइप से हम लोग कोई फास्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. उसके किस प्रकार से करना, ऑफ कोर्स रिफाइनमेंट आती है जब आपको कोई बताता है, बट प्राइमरीली वो शुरू हो जाता है जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, समबडी हु इज क्लोज टू यू विद इन योर इनर सोशल ग्रुप, राइट. आप वो चीज़ों को जो देखते हो किस प्रकार से वो होती हैं. फेस्टिवल्स हैं, इट कुड बी एनी फेस्टिवल, इट कुड बी हिंदू फेस्टिवल और मुस्लिम फेस्टिवल, इट डजेंट मैटर. वट एवर रिलीजियस फेस्टिवल्स वी हैव, वो एक पर्टिकुलर तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं. उनमें स्पेसिफिक रिचुअल्स होते हैं. एवरी थिंग मार्क्स अ डिफरेंट से गॉड, और हर फेस्टिवल के अपने मायने होते हैं, सो एज टू स्पीक. तो ये सारी चीज़ें व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, दैट इज़ व्हाट यू लर्न, एंड देन आगे आप व्हेन यू प्रोक्रिएट, आप ये चाहते हो कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को आगे आपके घर में ये फॉलो होता, तभी आप अपने बच्चों को शुरू से बताना शुरू करते हो कि अच्छा से दिस इज़ होली, दिस इज़ दिवाली, दिस इज़ व्हाट यू डू, दिस इज़ क्रिसमस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आपका कल्चर, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो प्राइमरीली किस कल्चर को फॉलो कर रहा है. इंडिया एज अ होल इफ़ यू सी, इट्स अ वेरी वीक कल्चर. हम जॉइंट कल्चर में विश्वास रखते हैं एज कम्पेयर टू द वेस्ट विच इज़ मोर ऑफ एन आई कल्चर, मी, माइन एंड so forth. But in India, we have the concept of family. Family as in it would be me, mine, extended of mine and stuff. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में यहाँ पे, अगर हमारे यहाँ पे एक डिसीजन लेना हो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का, इवन इफ वी मे हैव नाउ स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, राइट, मी एंड माइन, मी माइन. बट अब भी अगर हमें कोई मेजर डिसीजन लेना होता है, वी टेंड टू फॉल बैक ऑन आवर एल्डर्स, मे बी पेरेंट्स, मे बी सिबलिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है, जिस तरीके के हमारे फैमिली वैल्यूज़ हैं या फैमिली स्ट्रक्चर जो प्रोपोगेट होता है, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हम लोगों को. हमारे ऊपर एक फ्रेश जो है वो इट लीव्स इट्स मार्क ऑन अस. तो हम eventually when we grow up, whatever we are deciding, whatever we are doing, it is very impacted by हम किस culture से आते हैं. As a psychologist, it is very important to understand कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है. एंड बैकग्राउंड आई डोंट मीन जस्ट इन टर्म्स ऑफ मे बी द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बट ऑल्सो what religion practices that person follows, what kind of a culture, what kind of a community that person comes from, because उससे हमें थोड़ा बहुत आसान हो जाता है टू अंडरस्टैंड वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. क्योंकि हम चाहें या ना चाहें, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, ये सारे के सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं. हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, समटाइम्स इवन आर ईटिंग प्रैक्टिसेस. Somebody who would not perhaps observe eating non-vegetarian food is because the religion doesn't allow it. Eventually you don't like it, maybe yourself, but primarily you possibly your family or somebody follows that religion which says ki no, you must not eat this, or you must observe this, or you must have fast like this, whatever practices you follow. So all of these things, they come from the traditional practices. किस टाइम पे क्या चीज़ें बनेंगी, किस त्यौहार पे क्या बनता है, किस त्यौहार पे हम किस तरीके के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आ रहे हैं. सो दैट इज़ वाई दे बिकम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, कैसे करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस. देखिए, कई चीज़ें जो बिल्कुल सोसाइटल रूल्स लिखित रूप में है वो हमारे कानून है, लेकिन हर चीज़ कानून से फॉलो नहीं होती है. कई अनरिटन रूल्स विद इन द सोसाइटी होते हैं जो हम सब ऑब्जर्व करते हैं. वी ऑल ऑब्जर्व दोज रूल्स, वी ऑल अबाइड बाय दोज रूल्स, और जो उन रूल्स को फॉलो करता है वो सोशली एक्सेप्टेबल होता है, जो इन रूल्स को नहीं फॉलो करता वो सोशली अनएक्सेप्टेबल होता है. तो ये सारी चीज़ें जो अनरिटन कंसेप्ट्स हैं, दैट इज समवेयर वी आर कम्युनिकेटिंग देम to our kids, to the next generation, maybe verbally, maybe non-verbally, however, but
but the fact is that that information keeps on rotating, which is very important in shaping the personality of the individual. उसके बाद है जो कि अगेन लाइक वी बीन टॉकिंग अबाउट द नर्चर पार्ट ऑफ इट सो फार, लेकिन अगर हम हेरिडिटी ट्रेट्स को देखें, हेरिडिटी या नेचर को हम बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं कर सकते. आपकी पर्सनालिटी ऑफ कोर्स इट मे बी शेप्ड बाय योर सोशल, नॉट मे बी, इट इज़ डेफिनेटली शेप्ड बाय योर सोशल इंटरेक्शंस, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अनुवांशिक रूप से मिली हुई हैं. ठीक है, हेरिडिटी के अंदर मिली हुई हैं. दे आर जस्ट पार्ट ऑफ आवर डीएनए, जो कि जनरेशन देन जनरेशन हमारे ब्लड लाइन में वो चीज़ें, सी इवन योर फिजिकल ट्रेट्स टू एन एक्सटेंट दे आर डिपेंडेंट अपॉन हेरिडिटी. व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल ट्रेट्स यू गेट हमेशा सिमिलर नहीं होती. इट इज़ नॉट a certainment that a woman who's very beautiful will have beautiful children, no, but then a lot of traits are passed on, राइट. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड कहीं ना कहीं जो बेसिक एक आप लोग जिस प्रकार की सोशल इंटरेक्शंस रखते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्बाइब आप करते हैं. कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल अग्रेशन एज अ जीन इज पास्ड ऑन इन द ब्लड लाइन, राइट. पर उस अग्रेशन को हम किस प्रकार से एग्जिबिट करते हैं या किस प्रकार से हम उस चीज़ को समझते हैं, वो ऑफकोर्स जो आपके सोशल इंटरेक्शंस है वो डिटरमाइन करते हैं. बट सर्टन थिंग्स दे बिकम, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग दैट कहीं ना कहीं वो हमारे बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं. ऑफकोर्स उनका एक्सप्रेशन किस प्रकार का होगा, इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ अगेन अ जेनेटिक फैक्टर. Then it is your physical characteristics. Of course, an n number of things are, they are transferred from one parent, to, and then so forth and so forth in the generation in itself. तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसको एक कल्मिनेटेड रूप में देखते हैं, राइट, इन कंक्लूजन इफ वी वर टू से कि ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं, मे इट बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन और इट कुड बी योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी किस प्रकार की सोशल इंटरेक्शंस है, आपके कल्चर एंड रिलीजन जिसमें बच्चा पैदा हुआ है, या फिर अगेन अनुवांशिक रूप से बच्चे को क्या मिला है, राइट. इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट हैज़ गिवन राइज टू दिस कॉम्प्लेक्स एंड येट एवर इवॉल्विंग. It is always evolving. I'm not saying there is no concept as well personality change. There is a concept called personality development. You develop on the personality that you have built. एक building block हो गया, उसके बाद उसकी किस प्रकार की interactions होती हैं, that either molds it or develops it. If we realize there is an issue, that is half the battle won. अगर कोई problem है, and then we start working on that. Otherwise, some people have a relatively stable, that stable foundation. लेकिन अगर आगे जाके social interactions problematic हो भी जाती हैं, but because the foundation is solid, that person finds it easier to overcome or tackle or even accept the situation as it is and moves on. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कंबाइंड इफेक्ट हमारा एक ऐसा कोर डेवलप करता है जो कि हमारा लाइफ कौन सा डायरेक्शन लेगा, हम अपनी लाइफ में आने वाले लोगों के साथ किस प्रकार से रिलेशनशिप या इंटरेक्शन रखते हैं, हम सिचुएशंस को किस प्रकार से डील करते हैं, हमारे ओपिनियंस क्या होंगे, एंड कौन सी चीज़ें हमें किस प्रकार से इफ़ेक्ट करेंगी. ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सब मिलके हमारा पर्सनालिटी के रूप में उभर के आता है, जिसका अध्ययन जो है साइकोलॉजी में बहुत बहुत ज़्यादा किया गया है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. It is a very important aspect, and of course there are then lots of schools of thoughts as to personality क्या होती है. But today's presentation primarily was just to understand the basic nature of personality and its determinants. If there are any queries, you could always post them, and I'll try to answer as many. Thank you very much, and thank you for your time.